आप भी यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मेरा नाम सादिया है और मैंने अभी पिछले साल जुलाई में यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एडमिशन। मेरे अराउंड 97.2 परसेंटाइल थे और उसके बाद मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर भी काम किया और फिलहाल मैंने अभी पीएचडी में एडमिशन लिया है फॉर अ पार्ट टाइम बिकॉज आई एम अ फुल टाइम एम्प्लॉय। एंड ऑल्सो मैं इस वीडियो में आपको स्ट्रेटजीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आप मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है बिकॉज आई हैड क्लियर्ड माई यूजीसी नेट इन मैनेजमेंट सब्जेक्ट। तो सबसे पहले व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे यूजीसी नेट देना है आई वाज completely confused दैट हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर इट। सो फर्स्टली व्हाट आई डिड, आई चेक फॉर द सिलेबस। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो उससे पहले सबसे पहले हमें हमारे पास उसका सिलेबस होना चाहिए कि हमें कितना आता है और हमें कितना और कवर करना है। क्योंकि अगर आप यूजीसी नेट दे रहे होगे तो आपने मास्टर्स क्वालिफाई किया ही होगा या तो आप सेकंड ईयर में होगे मास्टर्स की। तो एक बेस तो हमारा वहीं से बन जाता है कि ये सब्जेक्ट्स मुझे आते हैं और ये सब्जेक्ट्स शायद नहीं आते, इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो एक बार सिलेबस देख के हमें पता चलता है कि हाँ, हम कितने स्ट्रांग हैं और कितने नहीं है और कितना काम करने की ज़रूरत है। कभी कभी कोई बिना प्रिपरेशन के भी क्लियर कर लेता है एग्जाम क्योंकि उनकी मास्टर्स के सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग रहे होते हैं। तो एक बार मैं आप लोगों के साथ सिलेबस शेयर करना चाहूँगी। दिस इज़ फॉर द मैनेजमेंट पेपर वन। लेट मी क्लैरिफाई दिस ऑल्सो। इन यूजीसी नेट देर द टू पेपर, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन सबके लिए सेम होता है। आप किसी भी सब्जेक्ट में यूजीसी नेट दे रहे हो, पेपर वन आपका सेम रहेगा। उसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, आपकी इंग्लिश आती है, आपकी क्वांट आती है, क्वांटिटेटिव, और रीजनिंग आती है उसमें। और मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं ढेर सारे जो सिलेबस में एक्सप्लेन किए जाते हैं, वो आते हैं। तो वो सबके लिए सेम होता है। आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप यूजीसी नेट दे रहे हो तो पेपर टू आपका जो होता है वो आपका स्पेशलाइजेशन बेस्ड होता है कि आपने फिजिक्स में आप ने मास्टर्स की है तो आप फिजिक्स में दे सकते हो उसको, केमिस्ट्री, बायो और मैनेजमेंट। अगर आप मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर इन सब्जेक्ट से हो तो आपके लिए सबके लिए एक ही पेपर है, वो है मैनेजमेंट का। तो इस बेसिस पे आपका सेकंड पेपर होता है। अ, अब मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देती हूँ, उसके बाद हम डिटेल में और बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो जाना है वो है यूजीसी नेट। जिस भी सब्जेक्ट में आप कर रहे हो उसका आपको यहाँ पे अ, डाल डालना है कि ये सब्जेक्ट पर्टिकुलर का मुझे सिलेबस चाहिए। तो आप यहाँ पर आ जाओगे यूजीसी नेट, यूजीसी नेट। तो यहाँ देखोगे आप, तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस हैं और आप जाके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो सबसे पहले हम लोग जो डाउनलोड करेंगे वो करेंगे हम, क्योंकि मैंने मैनेजमेंट में दिया है। मैनेजमेंट में देखो, आप देख सकते हो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, ये सारे कवर होते हैं। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश वाला डाउनलोड कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास डाउनलोड हो गया। अब आप ये देख सकते हो कि ये पर्टिकुलरली पेपर टू का सिलेबस है। ठीक है। पेपर वन का सिलेबस जो होता है वो सबके लिए सेम है। तो ये इस पेपर का कोड क्या है, 00। तो इसको भी मैं डाउनलोड कर लेती हूँ। तो ये पेपर वन का सिलेबस डाउनलोड हो गया। पेपर वन के सिलेबस में यूनिट वन होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें मोस्टली क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं कि एज अ टीचर आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाओगे। तो उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड में कवर होते हैं। और ये सारे जितने भी आप यूजीसी नेट दोगे सब में सेम ही रहता है। रिसर्च एप्टीट्यूड, क्योंकि यूजीसी नेट आपको पीएचडी करने का भी मौका देता है। तो अगर आप पीएचडी में भी जाओगे तो आपको रिसर्च करना आनी चाहिए, आपको एटलीस्ट बेस तो पता होना चाहिए कि रिसर्च कैसे की जाती है। तो वो रिसर्च एप्टीट्यूड में कवर होता है। सेकंड यूनिट में कॉम्प्रहेंशन में मेनली इंग्लिश आता है। आपसे इंग्लिश के पैसेजेस दिए जाएंगे, उसमें से 5 क्वेश्चंस पूछते हैं कि इस पैसेज में से आप बताओ इन 5 क्वेश्चंस का आंसर। कम्युनिकेशन के बेसिस पे फोर्थ यूनिट बनी हुई है
कि कम्युनिकेशन कितने टाइप की होती है, बैरियर्स क्या आते हैं कम्युनिकेशन में, और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। फिफ्थ यूनिट होता है आपका मैथ्स के रिलेटेड, जिसको हम क्वांटिटी भी बोलते हैं, एप्टीट्यूड बोलते हैं। तो इसमें मैथ्स के क्वेश्चन जैसे आपने फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, सीरीज आते हैं, रिलेशनशिप, टाइप ऑफ रीजनिंग भी इसमें कवर है। यूनिट 6 में आता है लॉजिकल रीजनिंग। तो इसमें वेन डायग्राम, इंडियन लॉजिक, मीन्स ऑफ नॉलेज। तो ये वाला जो पार्ट आप देखोगे ये थोड़ा टफ होता है, इसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जर्नली हम एक बेसिक नॉलेज से नहीं कर सकते, इसके लिए पर्टिकुलर स्टडी ही है वो आपको करनी पड़ेगी। 7 यूनिट इज अबाउट डेटा इंटरप्रिटेशन। सो आपको चार्ट दे रखे होंगे, आपको ग्राफ्स दे रखे होंगे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो आपको उनको इंटरप्रेट करना है और फिर उसके आंसर्स देने हैं उधर। आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ये थोड़ा बड़ी यूनिट होती है और ये इंपॉर्टेंट यूनिट भी होती है। यूनिट 10th भी इंपॉर्टेंट है, इसमें हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके हर यूनिट से 10 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, 5 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 2-2 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल 10 मार्क का क्वेश्चंस आते हैं आपकी हर एक यूनिट से। इन टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर 1 होता है। सेम विथ पेपर 2, बट इन पेपर 2 इट इज ऑफ 200 मार्क्स। हर एक यूनिट से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि हर एक यूनिट से आपके 10 क्वेश्चंस होंगे, ईच कैरिंग 2 मार्क्स, यानी कि 20 मार्क्स। और 10 यूनिट्स हैं तो 200 मार्क्स। तो दिस इज अबाउट द मैनेजमेंट, मैं इसमें कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि पर्टिकुलरली मैनेजमेंट के लिए है। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द बेसिक एंड द बेसिक स्ट्रेटेजी दैट हाउ यू शुड गो अबाउट इट एंड हाउ यू कैन प्रिपेयर इट फॉर द particularly for management, and what kind of strategy I own, from where did I prepare. I will make a new video and you can refer to that. For now, if you have any question, you can ask in the comment section and I would love to include that in my next video. Thank you.